प्रिय साथियों, नमस्ते। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो बतलाया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI और फिर उसके बाद CI। ये यानी टोटल चैप्टर की बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर खत्म कर दिया। सातवां चैप्टर में हाथ लगाएं, वो आपका चैप्टर आपका है टाइम एंड वर्क। क्लियर है। टाइम एंड वर्क में टाइप 1 स्टार्ट हुआ, जिनमें से कि 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का, जी मेरे भाई आपने बिल्कुल सही सुना, RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का, जो अपने आप में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन को मैंने सोल्व करके बतलाया है और पूरा बुक खत्म कर दिए हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बिल्कुल पूरा बुक समाप्त हो चुका है भाई, अब देख सकते हैं। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन और समझने का प्रयास कीजिएगा क्या कहता है। कहते एक काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है और B वही काम 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा। देखिए समय पूछेगा तो पूछा है तो उसके लिए तो मैंने अलग ही रुतबा आपको बतलाया कि किस प्रकार से बनता है ना। जब भी समय निकालना है तो आपको इस प्रकार से हमने बताया था ना, ऐसा कैटेगरी का क्वेश्चन है तो ऐसे बनाना। A है 40 तो यहाँ 40 लिख देना है, अब B है आपका 30 तो 30 लिख देना है। और हमने क्या बताया, ये आपका होता है काम करने का दिन, यानी वर्क करने का दिन। एक काम कोई काम है उसको 40 दिन में ख़त्म किया, B 30 दिन में ख़त्म किया, लेकिन एक दिन में कितना काम ख़त्म किया वो पता नहीं है। तो एक दिन को हम बोलते हैं इफिशियंसी, यानी कि क्षमता, ठीक है, शक्ति, एक दिन में कितना काम किया, वो चीज़ ज्ञात करने के लिए टोटल जो आपका दिया गया 40 और 30, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो ये जो एलसीएम निकालें, ये एलसीएम टोटल वर्क कहलाएगा, ठीक है। तो 40 30 का एलसीएम आपका आ जाता है 120। ये हो गया टोटल वर्क, यानी टोटल काम हो गया 120 काम। एक दिन में कितना काम कर रहा है ये ध्यान में रखना। तो वो चीज़ निकालने के लिए एलसीएम ले लिए। अब 4 से भाग दीजिए, 40 से भाग दीजिए 120 में तो 3 बार में जाएगा, 30 से भाग दीजिए 120 में तो 4 बार में जाएगा। क्लियर, यानी A एक दिन में 3 काम करता है, B एक दिन में 4 काम करता है। क्लियर है। पूछा क्या, जो पूछे उसी का एफिशिएंसी से भाग देना है तो वो आपका हो जाए। कहते तो यह काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, किसको, दोनों मिलकर। तो कोई दिक्कत, दोनों मिलिएगा तो 3 1 4 3 4 7 हो जाएगा, यानी एक दिन में 7 काम हो रहा है तो 120 काम करना है तो कितना दिन लगेगा, 7 से भाग दीजिए। तो 7 का 7 बच गया 5, 7 7 49 बच गया 1, यानी कि इस प्रकार 17.1/7 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। यानी भाई टोटल दिन बराबर फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी उसी का जिसका पूछता है, दोनों का पूछा, दोनों की इफिशियंसी से भाग दे देना, कहानी खत्म। क्लियर भाई, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 102 नंबर कहता कि यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 18 आदमी द्वारा इसी काम, यानी काम एक गो है, को समाप्त करने में कितने दिन लगे। अच्छा मेरे भाई एक बात बताइए, इस टाइप का प्रश्न बताएं कि काम की बात जो कर रहा है तो कोई भी काम करेगा एक ही काम ना करेगा। मान लेते हैं कि कोई घर बना रहा है तो एक ही घर ना बनाने का काम कर रहा है, एक ही घर बनाने का ना काम करेगा भाई। या रोटे बना रहा है तो एक ही रोट बनाता होगा, है ना। या मतलब कि कुछ भी काम कर रहा है तो एक काम माना जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना। साइकिलें चलाने का काम कर रहा है तो साइकिल एगो चलाता होगा। यहाँ बोला कि 50 आदमी है, एक काम, कोई एगो काम है, तो इसके लिए एक फार्मूला हमने बताया था कि W1/W2 बराबर M1/D2, यानी कि आपका मैन है तो ये M1 और D2, यानी कि एक आदमी, देखिए आदमी के लिए M1 है, लड़का के लिए बॉय रहता है तो B दे देते हैं, लड़की रहता है तो गर्ल दे देते हैं, महिला रहता है तो वो मैन W दे देते, कुछ भी आ सकता था यहाँ पे, ठीक है। और 20 दिन मतलब दिन को D से दिखा दिए। फिर दूसरा कंडीशन स्टॉप दे दिया, फिर दूसरा कंडीशन 18 आदमी, तो फिर से M2 लिखिए और गुना D2 लिख दीजिए भाई बोला। अब यह काम एगो है तो क्योंकि एक ही काम यहाँ बोल दिया, 1/1 वही काम यहाँ भी बोल दिया, इसी काम को तो 1/1 हो जाएगा। M1 के स्थान पर कहा जाएगा मैन है, 50 गो मैन है और उसके बाद 20 गो आदमी है, 20 दिन है तो 20 दिन यहाँ लिख दिए, बटे 18 तो 18 आदमी तो 18 लिख लिए। कितना दिन, तो दिन को एक्स से दिखाइए, डिस दिखाए, बस इतना सा काम कीजिए, आपका आंसर आ जाए।
2 से कटाएगा तो 9, इसको 2 से कटाएगा तो 10, 10 गुना 5, 10 गुना हो जाएगा ये 50, तो 500/9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 500/9 हो जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो 9 पचे 45, फिर 9 पचे 45, फिर 5 बचा 50 हो जाए, फिर 9 पचे 45, फिर 5 बटा, यानी 55.5/9 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। तो इस तरीके के प्रश्न को ऐसे ही बनाना है। अब देखिए फिर से 103 नंबर भाई क्वेश्चन आ गया। कहता है 9 औरत एक काम, कोई काम है, एगो काम बोलते हैं, 9 औरत एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकती है। 9 औरत है, कोई एगो काम होगा उसको 50 दिन में पूरा कर सकती है। फिर कहता है 6 औरतें और बढ़ा दी जाती है, दूसरा कंडीशन, जो कोमा दे दिया मतलब दूसरा कंडीशन। कहता है 6 औरत और बढ़ा दी जाए तो यही काम, या मतलब एक एगो काम कितने दिन में, तो कितने दिन पहले पूरा हो जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे लपेट दिया पहले, कोई दिक्कत नहीं। तो काम तो एक होते हैं, दोनों में 1/1। 9 औरत तो 9 लिख दिए, और 50 दिन तो 50 दिन लिख दिए। दूसरा कंडीशन में 6 औरत और बढ़ गया, पहले से 9 औरत है, 6 औरत और बढ़ जाएगा, 9 + 6 जो दिए 15 औरत हो गया। ठीक है। गुना बोला कि यह कार्य कितने दिन पहले पूरा हो जाएंगे, तो दिन पूछा तो पहले x मान लीजिए, इसको निकालिए। 3 से कटाए 3 3 9, 3 से कटाए 3 5 15, 5 से कटाए 5 50, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना x बराबर 10 × 30 हो जाए। x का वैल्यू आ गया 30। बोला कितने दिन पहले खत्म हो जाएगा, 30 दिन हुआ। यहाँ आपका दे रहा है 50 दिनों में पूरा हो सकती थी। 9 औरतें अगर काम किया तो बोला 50 दिन में 9 औरतें काम करेगा तो 50 दिन में पूरा हो सकती है। लेकिन कहता अगर 6 औरत और मिल जाए, 6 औरत और मिल जाए तो कितना दिन पहले पूरा हो जाएगी। तो भाई 50 दिन में पूरा हो रहा था ना, 9 औरत जो मिला तो ये 30 दिन में पूरा हो रहा है काम। ये 30 दिन हटा लीजिएगा तो बचेगा कहता 20 दिन। तो कितने दिन पहले पूरा हो जाएंगे, तो 20 दिन पहले पूरा होगा भाई, 20 दिन पहले न हो जाएगा। क्योंकि 9 जैसे एक्स्ट्रा 6 औरत घुसा तो 50 दिन का काम 30 दिन में समाप्त हो रहा है। तो 30 दिन में समाप्त हो रहा और 20 दिन का था तब ना 50 दिन कम होता। तो हमको बोला कितने दिन पहले, तो भाई तो यहाँ 200 लिखा गया, 20 दिन पहले हो जाएगा। 50 है ना, हट जा हाँ, ये हो जाएगा यहाँ पे 20 दिन पहले। ठीक है भाई, कितने दिन पहले हो जाएगा, 20 दिन पहले हो जाएगा। 30 दिन में कम हो गया, जा सकते 20 दिन पहले। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, और 104 नंबर क्वेश्चन। कहता है पी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। पी कोई काम है 10 दिन में कर रहा है, उसी काम को 15 दिनों में कर सकता था। कि देखिए यहाँ पे छूटा है, क्यों यहाँ पे होना चाहिए, है ना भाई, क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। सही कर लेता हूँ मैं। तो आइए मैंने यहाँ पे क्या क्या सही कर लिया। पी 10 दिन में काम कर रहा है, फिर कहता क्यों उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, कहता साथ मिलकर अगर 5 दिनों तक करते हैं तो वे उस काम को कितना भाग पूरा करें। कहता साथ मिलकर करता है तो कितना भाग पूरा करें, कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले पी है और उसके बाद क्यू है। पी 10 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है, और है ना, कोई काम है 10 दिन में करता है, और क्यू कर रहा है 15 दिन में। हमें एलसीएम निकाल लेना है कि भाई टोटल आखिर काम कितना है, ये चीज़ ज्ञात होगा एलसीएम से। उसके बाद इफिशियंसी निकाल लेना कि एक दिन में कितना काम करता है, तो ये लिखिए, ये वर्क हो गया काम करने का दिन। 10 15 का एलसीएम होता है 30, 10 काम में 30, 3 बार में 15 काम, 30 2 बार में, यानी पी एक दिन में 3 काम करता है, क्यू एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिला लीजिएगा, तो दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम करता है। ठीक है। और आपसे कह दिया 7 5 दिन तक किया, तो एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में बोलिए कितना होगा, 5 दिन में 5 से गुना कर दीजिए, 25 काम। अब भाई 25 कम हो गया, 30 काम में से 25 कम हो गया, तो बचा कितना काम, 5 काम। कितना में से 5 काम बचा है, यहाँ पे एक सवाल उठ जाएगा, क्वेश्चन कर देगा 5 काम बचा, ये 25 कम हो कितना में से, तो 30 में से 5 काम। आपसे पूछा गया क्या चीज़, ये चीज़ थोड़ा सा फोकस करना ये। ठीक है। तो ये क्या 5 दिन तक काम करते हैं तो वे उस काम को कितना भाग पूरा करेंगे, यानी कितना भाग पूरा करेंगे ये बोला। तो हमसे ये शेष का तो काम ही नहीं है, 5 काम बचा है, लेकिन ये थोड़े ना पूछा है, तो इसको 5 को हटा दीजिए। टोटल काम कितना हो गया, 25 काम हो गया। तो टोटल जो काम होता है भाई उसको ऊपर लिख दीजिए, समझिए मेरी बात को, है ना, मैं अभी समझाना चाह रहा हूँ, क्या समझिए। 25/30 ऐसे लिखेंगे तो क्या गलती होगा, बोलेगा सर जी समझिए मैंने यार। अब समझिए, पूछा उस काम का कितना भाग पूरा हो गया, कितना भाग, टोटल कितना है 30, 30 में से कितना पूरा हुआ 25, तो जितना पूरा हुआ उसको ऊपर लिखते भाई, ये समझिए।
अगर क्लास 10th में आप 10th को आप थोड़ा सा फोकस कीजिए तो उसमें एक चैप्टर है 15वां चैप्टर मैथ में प्रायिकता है ना, जिनमें से कि फॉर्मूला आता है संभव घटना बटे कुल घटना। भाई समझिए, संभव घटना बटे कुल घटना, तो जो पूछा जाता है ना, जितना संभव होता है ना उसको ऊपर में लिखते हैं, टोटल को नीचे, यहाँ वही हो रहा है जो पूछा गया। पूछ देता था प्रायिकता में पढ़े होंगे, एक सिक्का उछाला गया है, चित आने की प्रायिकता, तो भाई एक सिक्का में 2 परिणाम, तो टोटल 2 नीचे लिखते हैं, एक चित एक ऊपर में लिखते हैं, ऐसे ना। उसी प्रकार से यहाँ पे पूछा गया है कि वे उस काम को कितना भाग पूरा करेंगे, तो भाई 30 भाग में से 25 भाग पूरा कर लिया, कितना में 25 किया, तो 30 में से 25, तो 25/30 लिखना। अब इसको कटा करके आंसर दिया, कटा लीजिए, 25 5 30, तो 5/6 हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं समझाना क्या चाह रहा था। ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 105, कहते ए और बी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। अभी ए और बी मिल के क्या, फिर कहता है अकेला ए उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला बी उस काम को कितने दिन, कोई दिक्कत नहीं। पहले ए और बी को मिला दीजिए, ए प्लस बी मिला दिए, 6 दिन में काम किया, फिर ए उसी काम को 12 दिन में करता है, ए उसी काम को 12 दिन में करता है। अब ले लीजिए एलसीएम सबका, एलसीएम 6 12 का 12 एलसीएम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या, इफिशियंसी निकाल लीजिए, एक दिन में कितना काम कर रहा है, छक्कम 12 2 बार में, बरकम 12 1 बार में, ये इफिशियंसी हो गया। हमसे बी पूछा, अब देखिए ये 2 है, ए और बी मिल करके, ए और बी मिल करके, बी ए अकेला एक काम करता है, ए बी मिलकर 2 काम, तो बी का भी ना 1 काम होगा, तब ना 1 1 2 होगा। आपसे बी पूछा तो बी 1 है, तो 1 से भाग दे दीजिएगा तो 12, ये तो आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 105 का डी हो गया। क्लियर भाई, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। चलिए 116 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 20 पुरुष उसी काम को 2 गुने काम, कहता है 2 गुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कोई दिक्कत भाई बोला W1 W2, 30 पुरुष तो 30 पुरुष लिखिए, M1 80 दिन है तो D1 के स्थान पे 80 लिख दीजिए, बटे फिर 20 पुरुष है तो M2 के स्थान पे 20 लिख दीजिए। उसी काम, यानी काम एक के गो है, एक काम है, ठीक है, एक काम है, लेकिन कहता है कि उसी काम के 2 गुने कम कर रहा है। अब 2 गुना कर रहा है, यानी कि अब एक काम नहीं, वो 2 गुना कम कर रहा है उससे। काम को कितने दिनों में, तो x दिन लगा दीजिए, 0 से 0 उतार दीजिए, और 2 से इसको 4 बार में कर लीजिए खल्लास, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, x कोना को नहीं गुना, तो x बराबर 24 पर 1 0 हो जाएगा, यानी 240 ऑप्शन 240 से होगा भाई, हाँ 240 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 106 का सी। क्लियर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। 107 नंबर कहता है 10 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 व्यक्ति 2 गुने काम, भाई बोला हो गया, यानी कि 10 व्यक्ति एक काम है ना, फिर 10 व्यक्ति है 30 दिन में पूरा किया, फिर कहता है अगर 15 व्यक्ति रख देंगे तो 2 गुने काम को कितने दिन, 2 गुना तो यहाँ वर्क W2 2 आ जाएगा, कितना दिन, तो x 15 दूना 30, 2 गुना 2 4, 4 गुना x तो 40, 4 गुना 10 40, x कोना कोने तो x बराबर 40 हो जाएगा, है ना। कितने दिन में पूरा कर देंगे, 40 दिन। अगला 108 नंबर कहते एल एवं एम किसी काम को क्रम से 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब फटाफट बनेगा। वापिस से एल प्लस एम मिलाइए, 30 एल एम अलग अलग है ना, ठीक है, एल अलग है, एल और एम है, एल आपका 30 है, एम आपका 90 है। एलिशियम की बात अगर किया जाए, एलिशियम, ठीक है, एलिशियम की बात अगर किया जाए 30 90 का एलिशियम 90 होगा, 30 कम 90 3 बार में, 90 में 90 1 बार में, ठीक है। और यहाँ से पूछा गया दोनों मिलकर, तो कोई दिक्कत 3 और 4 एक दिन में, ये इफिशियंसी एक दिन का क्षमता निकलता है। एल एक दिन में 3 कम, एम 1 कम, दोनों मिलकर एक दिन में 4 कम, 4 से भाग दे दीजिए, 2 कटाए 2 कटाए 45, 2 से 45 में भाग दीजिए 12.5, तो 12 22 हो जाएगा, 22 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा, भाग दीजिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। 109 नंबर देखिए, फिर से भाई आगे व्यक्ति वाला, 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 9 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा, काम एक के हुए थे, 1/1 लिखे, 15 व्यक्ति है 30 दिन तो 30 दिन लिखे, फिर 9 व्यक्ति गुना, फिर कहता उसी काम एक्स तो एक्स, तो 3 से कटाए 3 3 9, 3 से कटाए 3 5 15, 3 से कटाए 10 बार में, 10 गुना 5 के 50, एक्स शून्य चल जाए तो एक्स बराबर कितना गया 50, फटाक से बोल दीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन, इसको समझिए, कहता है एक्स और वाई, हट जा भाई, देखिए
कहते हैं एक्स एवं वाई मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स उसे अकेला काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है तो वाई अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस वाई मिल गया, एक्स प्लस वाई मिल गया, 6 दिन में पूरा हो गया। तो एक्स अकेला कहता है कि काम को 9 दिन में करता है, तो वाई पूछ दिया, तो 9 6 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम टोटल वर्क दिखाएगा तो 18 हो जाएगा, 6 18 3 बार में, 9 18 2 बार में, ये 1 दिन का काम करने का क्षमता निकाल दिया, जिसको हम इफिशियंसी कहते हैं। आपसे पूछ दिया वाई अकेला, तो यहाँ देखिए यहाँ इसमें एक्स और वाई दोनों है, एक्स है और वाई है, ठीक है, एक्स है और क्या है वाई है। तो एक्स देखिए 2 काम कर रहा है, तो एक्स का साथ 2 टोटल 3 काम है, तो वाई 1 काम करेगा, तो यही 1 से भाग दे दिया तो 18 रह जाएगा आंसर। तो 18 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बोलिए किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं। तो प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेलीज कितना प्रश्न, 10 प्रश्न, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ विशेष शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।